पार्टी दफ्तर में हुई बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हुए शामिल। निकाय और लोकसभा चुनाव पर चर्चा। निकाय चुनाव को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बयान। 763 नगर निकायों में आप मजबूत हुई। झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ को लोगों ने काफी सराहा। पूरे देश में मनाया गया वीर बाल दिवस। लखनऊ में सीएम योगी ने गुरुद्वारे जाकर टेका मत्था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर हमला। अटल जी की समाधि पर एक दिन बाद जाने पर कसा तंज। एक दिन बाद जाने का मतलब कांग्रेस हो चुकी है डीरेल। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा में अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ। शपथ के बाद महाना के सक्सेना ने छुए पैर। झांसी पहुंचे सपा अध्यक्ष पूर्व विधायक दीप नारायण से की मुलाकात। 3 महीने से झांसी जेल में बंद हैं दीप नारायण। अयोध्या पहुंचे यूपी के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार। कहा किस पार्टी के किस कार्यकर्ता के लोग कोर्ट में है पक्षकार, ये सभी को मालूम है। आज से यूपी के अस्पतालों में लागू होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, राजकीय संस्थान और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे पेपरलेस। पहले चरण में गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज में लागू होगा सिस्टम। झांसी, मेरठ, कानपुर और आगरा में भी लागू होगा HMIS। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर लगा गैंगस्टर एक्ट। भाई रिजवान समेत 5 लोगों पर कार्रवाई। सभी पर गैंग बनाकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। यूपी के सभी अस्पतालों में कल होगी मॉक ड्रिल। कोरोना पर सभी अस्पतालों की तैयारियों की होगी समीक्षा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। कोविड संबंधी सभी उपकरणों की होगी जांच। आगरा में चीन से लौटा युवक कोविड पॉजिटिव। संपर्क में आए सभी लोगों की होगी जांच। उन्नाव में भी मिला एक संक्रमित। अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग की टीम। हमने संत कबीरनगर में जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। तैयारियों का लिया जायजा। गाजियाबाद में बदला स्कूलों का समय। अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे परिषदीय स्कूल। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश किया जारी। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदला गया। माफिया मुख्तार अंसारी के सभी मददगारों पर कस रहा है शिकंजा। ईडी पंजाब की रोपड़ जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों का दर्ज करेगी बयान। अवैध साम्राज्य संचालित करने का आरोप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। भर्ती परीक्षा में बिना सूचना के परीक्षा का पैटर्न बदलने का आरोप। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। पलरी गांव में भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। बहन के प्रेम प्रसंग पर भाई ने जताई नाराजगी। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला जूनियर इंजीनियर का शव। अपने ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। बिजली विभाग में जेई के पद पर तैनात थे संजय चौहान। बुलंदशहर में ट्रैक्टर और पिकअप में जोरदार टक्कर। हादसे में पिकअप चालक की मौत, 4 लोग जख्मी। लखनऊ में सीएम आवास के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। कई जख्मी, इलाज जारी। मथुरा में शातिर अपराधी पुलिस कस्टडी से हुआ फरार। मुठभेड़ के बाद जिला अस्पताल में हुआ था भर्ती। 24 दिसंबर की रात को मुठभेड़ के बाद किया गया था गिरफ्तार। 9 आपराधिक मामले हैं दर्ज। बुलंदशहर में डीएम के आदेश पर राशन माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी। एसडीएम ने राशन माफिया अतुल गुप्ता के गोदाम पर मारा छापा। गोदाम से 466 क्विंटल चावल, 1 कैंटर, 1 पिकअप गाड़ी और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। जालौन में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्ष में मारपीट। बीच बचाव करने आई महिला को दबंगों ने जमकर पीटा। घायल को गोद में लेकर अस्पताल में दाखिल हुआ तीमारदार। एएमयू में फिर कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट। बैडमिंटन खेलने के दौरान हुई थी बहस। कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। जौनपुर में अखाड़ा बना सीएचसी केंद्र। अधीक्षक और महिला कर्मचारी के बीच हुई मारपीट। बुलंदशहर में राशन डीलर और सरकारी मशीनरी के बीच रिश्वतखोरी का खेल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में मिट्टी खोदने से मना करने पर बदमाश ने चलाई गोली। आरोपी ने पिस्टल लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। लखनऊ में समिट बिल्डिंग पर हुई मारपीट। हंगामे के बीच जय श्री राम के नारे लगे। लखनऊ के करनपुर गांव में पोते ने दादी को उतारा मौत के घाट। बनाए नए पिता पर भी किया हमला और पेंशन के पैसे ना देने पर पोता नाराज।
बुलंदशहर में शाही मस्जिद में हुआ बड़ा फैसला, अगर मुस्लिम शादी में बजेगा डीजे तो मौलाना नहीं पढ़ाएंगे निकाह। बहराइच के नानपारा इलाके में चोरों की करतूत, सीसीटीवी में चोरी करते कैमरे में कैद हुए चोर, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में NH91 टोल प्लाजा पर सरेआम गुंडागर्दी जारी, ट्रक को बिना टोल चुकाए ही निकाला गया। नए साल को लेकर मेरठ जिला प्रशासन जारी कर चुका है एडवाइजरी, रिजॉर्ट के लिए जारी की गई एडवाइजरी, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। गाजियाबाद पुलिस टीम पर बदमाश ने की फायरिंग, चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए की घेराबंदी। आगरा में ट्रेलर में घुसा ट्रक, ड्राइवर कंडक्टर केबिन में फंसे, रेस्क्यू जारी। आगरा में MG रोड पर रिक्शा चालकों में हुआ विवाद, आपस में भिड़े रिक्शा चालक। लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन, नेशनल हेल्थ मिशन के कार्यालय पर प्रदर्शन। महाराजगंज में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट, कई जख्मी, वीडियो वायरल। लखनऊ में युवक पर दबंग युवकों ने चढ़ाई कार, पुलिसकर्मियों ने कार के नीचे से युवक को बाहर निकाला, मानसिक तौर पर कमजोर है पीड़ित युवक के गले में आई गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज जारी। मैनपुरी में 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 21,000 रुपए नगद बरामद। नोएडा में कार ने डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की मौत। बिजनौर में भाकियू भानुगुट के किसानों ने शुगर मिल गेट पर किया प्रदर्शन, मिल कर्मचारियों ने किसानों से किया भद्रता। शामली में 3 दिन से लापता युवक का मिला शव, कमेटी के रुपयों के लेन देन को लेकर की गई हत्या। कानपुर के JMD वर्ल्ड स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, शहर के एकमात्र बोर्डिंग स्कूल के समारोह में शामिल हुए DCP विजय ढुल, मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। मेरठ में 2 भाइयों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, शराब पीने से मौत की आशंका, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। महाराजगंज में एक दुकान में घुसा हिरण, दुकान में बैठे लोग भागे, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। शाहजहांपुर में सड़क पार करते हुए तेंदुए की ट्रक से कुचलकर मौत, खेतों से निकलकर भाग रहा था तेंदुआ। अमरोहा के गांव चकनवाला में पेंटून पुल पार करना हुआ मुश्किल, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे ग्रामीण। कन्नौज में DCM को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके से ट्रक चालक फरार, DCM चालक की मौत, आलू व्यापारी की हालत गंभीर। लखनऊ के निजी होटल में संदिग्ध मौत, पहली मंजिल से गिरकर युवक की मौत, प्रेमिका के साथ जन्मदिन पार्टी कर रहा था, होटल की पहली मंजिल से युवक खिड़की से गिरा। अमरोहा में DM ने लिया रैन बसेरों का जायजा, ठंड को लेकर इंतजामों के लिए जानकारी। आगरा नेशनल हाईवे पर पलटा पाइप से भरा ट्रक, रोड पर बिखरा पाइप, हाईवे पर लगा जाम। शाहजहांपुर में पुलिस और SOG की टीम ने साइबर ठग गैंग का किया खुलासा, लोगों से की लाखों की ठगी। बागपत में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन ने किया कार्यक्रम का आयोजन, ग्रामीणों की जल निकासी समस्या का हुआ समाधान। बहराइच में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। कासगंज के सरकारी स्कूल में शिक्षकों में मारपीट, प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र के बीच झड़प। मिर्जापुर में पुलिस की कार्यशैली पर कोर्ट का सवाल, सुलेमान को रिहा कर दिया बड़ा फैसला, कोर्ट ने SI समेत 3 पर केस चलाने को कहा, नशीले पदार्थ के साथ हुई थी 2021 में गिरफ्तारी। कौशाम्बी में पंचायत के फैसले के बाद पीड़िता से हुआ निकाह, फोटो वायरल करने वाले लड़के से हुआ निकाह। अलीगढ़ में खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप, इलाके में भगदड़ का माहौल। रुड़की टॉकीज के पास एक होटल के बाहर लड़कियों ने की मारपीट, लड़कियों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। बहराइच में सवारियों से भरी डबल डेकर टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर मंदिर से टकराई, कई यात्रियों को आई चोट। बलिदानी दिवस के मौके पर CM धामी ने खटीमा के गुरुद्वारे में टेका मत्था, देश की सुख शांति की कामना। देहरादून में 3 और मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, केंद्र से मांगी 3 लाख कोविड वैक्सीन। देहरादून में BKTC के अंतर्गत आने वाले प्राचीन मंदिरों के विकास कार्यों पर जोर, मंदिरों में पार्किंग जैसी सुविधाओं को किया जा रहा विकसित। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यायालय भवन के लिए जमीन का निरीक्षण किया, मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। रुद्रपुर जिला चिकित्सालय में कोविड वार्ड किए गए तैयार, कोरोना मरीजों के लिए लगाए गए 548 बेड। देहरादून से STF ने 25,000 के नामी को किया गिरफ्तार, बदमाश पर 9 मुकदमे हैं दर्ज। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर बैठक, प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों के बीच हुई बैठक, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, जमीन के चिन्हीकरण पर चर्चा।
अल्मोड़ा के लोअर माल रोड पर रास्ता बंद किए जाने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया। अंकिता हत्याकांड को लेकर हरीश रावत का धरना प्रदर्शन। हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने को लेकर धरना। उत्तरकाशी के पर्यटन स्थल रैथल में नए साल के जश्न की तैयारी। बड़ी तादाद में देश विदेश से पहुंच रहे पर्यटक। लक्सर, हरिद्वार और पुरकाजी हाईवे पर लगा जाम। गन्नों के वाहनों पर लगा जाम। लोग परेशान। शुगर मिल में गन्ना लेकर जा रहे किसानों के वाहनों से लगा जाम। देहरादून में मौसम का बदला मिजाज। आसमान में छाए काले बादल। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उधम सिंह नगर में बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। हल्द्वानी में सड़कों पर आवारा जानवरों का आतंक। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ता है असर। बलिया में गरीब खुले में सोने को मजबूर। एन बसेरे में सोने के लिए मांगा जाता है आई कार्ड। बरेली में आज सुबह से ही छाया रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। भारत जोड़ो यात्रा से लौटे राहुल गांधी ने किया महापुरुषों को नमन। पिता राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू, अटल की समाधि पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। दिल्ली एनसीआर में कल से मदर डेयरी का दूध महंगा। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए दाम। फुल क्रीम, टोन सभी की कीमतें बढ़ी। काउ मिल्क और टोकन मिल्क कीमतों में कोई बदलाव नहीं। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला। एलएसी पर तैनात होगी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। आज तुनिशा के परिवार को दिया जा सकता है तुनिशा का शव, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। शिजान और तुनिशा के व्हाट्सएप चैट की भी जांच होगी। तुनिशा आत्महत्या मामले में अब तक 14 लोगों से की गई है पूछताछ। शिजान और तुनिशा के साथ काम करने वालों से भी हो सकती है पूछताछ। तुनिशा आत्महत्या मामले में शिजान खान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी। पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का आज लिया जाएगा वॉइस सैंपल। सीबीआई की फोरेंसिक लैब में वॉइस सैंपल ले जाने की चर्चा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल प्रचंड 3री बार लेंगे पद की शपथ। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 53 लोग जख्मी। अब तक कोई जान जाने की खबर नहीं। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार के लिए निकाली गई रैली। अफगान छात्रों ने भी भाग लिया। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। सेव द चिल्ड्रन समेत 4 इंटरनेशनल सहायता एजेंसियों ने अफगानिस्तान को रोकी मदद। अफगानिस्तान में महिला कर्मचारियों के काम करने पर रोक लगाने के बाद लिया फैसला। पाकिस्तान के क्वेटा में ग्रेनेड हमले में 4 लोग जख्मी। बलूचिस्तान के सीएम ने की घटना की निंदा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा रूस यूक्रेन से बात करने को तैयार, लेकिन यूक्रेन नहीं चाहता बातचीत करना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रूस पर आरोप। कहा रूस 2022 के बाकी दिनों को भी यूक्रेन के लिए मुश्किल बनाना चाहता है। यूक्रेन के बखमुत में हालात खराब। इलाके में ताबड़तोड़ हमले जारी। जर्मनी के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के लिए की शांति की मांग। जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य समर्थन का ऐलान किया। स्पेन में पुल से गिरी बस। हादसे में 6 लोगों की मौत। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। ईरान में प्रदर्शनों के बीच ईरान की मुद्रा में भारी गिरावट। लोगों को हो रही भारी परेशानी। ब्राजील में एंटी बॉम्ब पुलिस ने चलाया अभियान। राजधानी में एयरपोर्ट के पास संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद अलर्ट। इंडोनेशिया पहुंचे भटके हुए 58 रोहिंग्या मुस्लिम। 3 महिलाओं की हालत गंभीर। 1 महीने से ज्यादा से समुद्र में थे रेफ्यूजी। इंग्लैंड के एक क्लब में शूटिंग की वारदात। घटना में 1 महिला की मौत, 3 लोग जख्मी। मामले की जांच जारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने महाकाल के किए दर्शन। परिवार के साथ पहुंची महाकाल मंदिर।